अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी बढ़ते ही अमेरिका ने अपने 4 न्यूक्लियर बम्बर रूस की दहलीज पर तैनात कर दिए। रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। ताइवान जंग के बाद अब यूक्रेन और रूस की जंग में अमेरिका ने बड़ी एंट्री मार ली। पूरे सबूतों के साथ ये वीडियो पेश करूंगा। सबूत आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ताइवान और चीन की जंग के बाद अब अमेरिका ने एक और सुपर पावर रूस से पंगा ले लिया है। अमेरिकी फ़ज़ाइया मुबैना तौर पर अपने स्ट्रेटेजिक बमबार त्यारे रूस के करीब यूरोप भेज रही है, जब रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेनी इलाके के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों में तेज़ी आ रही है। यूक्रेन और रूस की जंग में तकरीबन 10 से 8 महीने हो चुके हैं और ये जंग अभी तक जारी है। स्ट्रेटेजिक बमबार त्यारों को रूसी सरहदों के B-52 अमेरिका अपने करीब तैनात करने का इरादा रखता है और मकामी रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर जारी क़यास रयों के मुताबिक आने वाले दिनों में 4 अमेरिकी स्ट्रेटेजिक बमबार त्यारों की यूरोप आमद मुतवक्की है और ये यूरोप पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपके सामने एक ट्वीट नज़र आ रही है डायलन रॉगर्स की। उसमें वो कहते हैं कि फेयर चाइल्ड फीलिंग ए बिट नॉस्टैल्जिक टुडे विद द अराइवल ऑफ 4 B-52 बमबार त्यारों को सबसे पहले बरताना के फौजी एयरबेस पर देखा गया है और वहां पर तैनात किया गया है। और इस साल के शुरू में बरतानिया में तैनात अमेरिकी तवील फासले तक मार करने वाले बमबार अगले हफ्ते फेयरफोर्ड एयरफोर्स बेस पर वापस पहुंचेंगे। इसके अलावा ये रिपोर्टें रूस के वज़ीर दिफा सर्गेई शोइगु के इस बयान के एक दिन बाद सामने आई हैं कि अमेरिका और बरतानिया यूक्रेनी फौजी कार्यों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और ये कि नेटो ने मशरकी और वस्ती यूरोप में अपने फौजियों की तैनाती में कई गुना इजाफा कर दिया है। इसके अलावा मिनोट स्ट्रेटेजिक बमबार त्यारों को अमेरिका में B-52 बेस से यूरोप में तैनात किया जा सकता है और कर भी दिया है। मज़ीद बरआं जोई बमबार ऐसे वक्त में यूरोप भेजे जा रहे हैं जब रूस ने वाज़ेह तौर पर यूक्रेन के खिलाफ जोरी ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कोई ख़ास मशक़ तय नहीं की गई जिसके लिए एटमी बमबार बरतानिया का तवील सफ़र कर रहे हैं। इस तरह ये तवक्को है कि तैनाती फ़ौजी इत्तेहाद को मजबूत करेगा और बमबार तवील फासले तक यूरोप में रह सकते हैं। यूरो एशियन टाइम्स आज़ादाना तौर पर इन दावों की तस्दीक नहीं कर सका, ताहम ऐसा लगता है कि रियासत हाई मुत्तहिदा अमेरिका की तरफ से एक मुश्तरका कोशिश की जा रही है जो अपने बमबारों को अपने मुखालफिन के साथ डिटरनेंस पैदा करने के लिए फ़ाल तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा B-1 और B-2 ने अपने मशक़ें शुरू की हैं और इस पर बम्बर टास्क फोर्स के तौर पर ऑस्ट्रेलिया पहले भेजा और यूरो एशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बमबार 1 माह से ज़्यादा अरसे तक ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद रहे हैं। इसके अलावा एक तवील फासले तक मार करने वाले भारी स्ट्रेट फोर्ट्रेस बमबार त्यारा है जो मुख्तलिफ किस्म के लिए मिशन अंजाम दे सकता है। बमबार 50,000 फुट की बुलंदी पर तेज़ सबसोनिक रफ्तार से उड़ सकता है और ये आला दर्जे के सेहत से मुतल्लिक नेविगेशन की सलाहियत के साथ जोड़ी या दुरुस्तगी चलने वाले रवायती ऑर्डिनेंस ले जा सकता है। इसके अलावा इस साल फरवरी में इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और ऑस्ट्रेटिव फोर्ट्रेस बमबार त्यारों को रॉयल एयर B-52 अमेरिकी फ़ज़ाइया ने फेयरफोर्ड को एक तवील मनसूबाबंद बमबार टास्क फोर्स भेजा और फोर्स मिशन में हिस्सा लेने के लिए भेजा। इस वक्त बमबारों के हमले ने इंज़माम के मिशन को अंजाम दिया और चेक रिपब्लिक में फौरी तौर पर दोबारा तख्लीक और थिएटर शख्सियत के लिए मशक़ करने के लिए उतरे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस और अमेरिका शदीद तरीन आमने सामने हैं। रूस ने इन बमबारों को उड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। शैतान मिसाइल्स बराह रास्त तौर पर इन 4 ख़तरनाक तरीन F-52 बम्बर्स पर हमला करेगा अगर किसी भी किस्म का अमेरिका ने रूस से पंगा लेने की कोशिश की। रूस के शुमाल में बहिरे बेरेंटस, रूस के मशरकी बईद के साहिल पर वाक़ बहिरे ओखतक्सत और क्रीमिया के करीब बहिरे अस्वद इन अहम इलाकों में से हैं जिन पर हालिया दिनों में अमेरिकी बमबार
زیادہ کثرت سے پرواز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرحد پار قریبی فضائی مدد کی مشقوں کی کارکردگی کے لیے بمبارڈ طیارے اور برطانوی جوائنٹ کے قریبی انضمام تھا۔ اس کے علاوہ روس نے اپنے جوہری الرٹ کی سطح میں اضافہ کیا ہوا ہے، جب نیٹو کے مشرقی محاذ پر تعینات رہنا جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پوتن نے B-52 برطانیہ کو بھیجنے کے بعد ریاست متحدہ کے روس کی اسٹریٹجک ڈیفنس فورسز کو ایک مشقیں کرنے کا حکم دیا، جس میں آبدوزیں اور بھاری ICBMs، جس میں شیطان میزائل شامل ہے، اس میں بینظیر بیلسٹک میزائل اور بمبار بھی شامل تھے۔ اگست 2020 کو نارتھ ڈکوٹا میں مینوٹ ایئر فورس سے 20 اور 28 بمبار طیاروں کی ایک دن میں B-52 امریکی فضائیہ کے 6 اور 30 ممالک پر پرواز کر چکے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب امریکہ کے جوہری صلاحیت کے حامل بمبار یورپ میں ہوں گے، تاہم اس بار برطانوی فضائیہ کے اڈے کے دورے کے مقصد کے ارد گرد کی دھندلا پن کی وجہ سے یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ B-52 فیئر چائلڈ AFB میں 1957 میں تقریباً 45 تعینات تھے اور 1990 کی دہائی کے وسط میں 92 ریفیولنگ ونگ کے طور پر سرکاری طور پر دوبارہ نامزد تک وہاں رہے۔ یہ ونگ فضائیہ کا سب سے بڑا ٹینکر ونگ ہے اور امریکہ اور اتحادی افواج کی مدد میں دنیا بھر میں فضائی پل کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ دوسری جانب روس اور امریکہ یوکرین کے مسئلے پر ایک بار پھر آمنے سامنے ہے۔ امریکہ جو کہ ہر کسی کے ساتھ اس وقت ٹانگ اڑا رہا ہے، امریکہ اور بیجنگ کے تعلقات بھی اس وقت نمایاں نہیں ہیں۔ امریکہ اور بیجنگ کے تعلقات بھی اس وقت شدید ترین موڑ پر آ چکے ہیں۔ روس کے نئے لیزر ہتھیار سے پہلے پیراسویٹ نامی ایک لیزر سسٹم بھی ایجاد کیا گیا ہے اور روس نے اس لیزر میزائل کو امریکہ پر چلانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ دفاع کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں دیکھا جس سے تصدیق ہو کہ روس نے امریکہ یوکرین میں لیزر استعمال کیے ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روس کے دعوے کا تمسخر اڑایا اور اس کا موازنہ ان مفوق الفطرت ہتھیاروں سے کیا جو نازی جرمنی کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے دوران تیار کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا جیسے جیسے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جنگ جتنے امکانات کم ہو رہے ہیں، ویسے ہی روس کی جانب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایسا طاقتور ہتھیار بنا لیا گیا ہے جو جنگ کے نتیجے کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ جنگ کے تیسرے مہینے میں روس مواقع الفطرت ہتھیار ڈھونڈ رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مشن مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ لیزر ہتھیار کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن سن 2017 میں خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق روسی میڈیا نے کہا تھا کہ روس کی سرکاری جوہری کارپوریشن روسا ٹام نے اسے تیار کیا اور دنیا میں کم از کم ایک ایسا ملک ضرور ہے جو لیزر ہتھیاریں واقعی بنا چکا ہے اور یہ ملک اسرائیل ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی لیزر سسٹم کو راکٹ ڈرونز کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔